कि छाई बहार है, जिया बेकरार है, आजा सरकारी नौकरी तेरा इंतजार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी SSSC बोर्ड ने एक सूचना जारी की है, विज्ञप्ति जारी की है कि भाई यूपी लेखपाल, ध्यान से सुन लीजिए, यूपी लेखपाल की परीक्षा आने वाली है, उसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब तो इस परीक्षा से संबंधित जो जानकारियां होगी वो मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले तो खुशी की बात यही है, लाखों युवाओं को सालों से इंतजार था। अब हम देखते हैं कि इस परीक्षा के फॉर्म कब से भरे जाने हैं मेरे भाई। इस परीक्षा के जो फॉर्म है वो 7 जनवरी 2022 से 7 जनवरी 2022 से और 28 जनवरी 2022 तक भरे जाएंगे, है ना। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं। और करेक्शन कराने की जो तारीख है वो 4 फरवरी 2022 तक सुधार करवा सकते हैं। अगर कोई दुर्भाग्यवश गलती हो जाती है तो वो आप 4 फरवरी तक करवा सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए हमारे पास है 21 दिन। 21 दिन में हमको अपने फॉर्म जो है वो कंप्लीट करने हैं। अब देखिए, इसमें एक मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ये नहीं कहा है कि पीईटी में आपके कितने अंक आए थे, आप कितनी परसेंटाइल थी आपकी, कोई मुद्दा नहीं है, इस बातों से कोई मतलब भी नहीं है। क्योंकि इन्होंने कहा है कि जिस भी बंदे ने पीईटी पास की थी, चाहे उस पीईटी का एग्जाम दिया था, चाहे उसके 1 नंबर हो चाहे 1000 नंबर हो, भाई वो इस फॉर्म को भर सकता है। हम शॉर्ट लिस्टिंग बाद में करेंगे। अगर जब शॉर्ट लिस्टिंग करना ही है तो फिर आप सबके फॉर्म क्यों भरा रहे हैं, सबकी फीस बर्बाद हो रही। तो घबराइए नहीं, फीस उन्होंने सिर्फ 25 रुपए फॉर्म भरने की फीस मांगी है। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांगजन, कोई भी कैटेगरी हो, महिला हो या कुछ भी हो, तो आपको सिर्फ 25 रुपए फीस देनी है। 25 रुपए फीस देकर जब आप फॉर्म भरेंगे तो फिर उसके बाद वो जितने फॉर्म आएंगे उनकी संख्या के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, ये उनका काम है। उन्होंने तो अभी ये नहीं कहा कि आपको कितने अंक चाहिए पीईटी में, कितनी परसेंटाइल चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने पीईटी दी है, आपको रिजल्ट दिखा है अपना, तो फिर आप बेशक इस फॉर्म को भरिए। फीस कितनी है? 25। 8085 पद हैं, 8085 पद क्या पर्याप्त है? तो कुल मिलाकर सभी को, कैटेगरी को मिलाकर 8085 पद हो रहे हैं। इनके लिए अब लाखों युवाओं में मुठभेड़ होगी। तो इन पदों के लिए जो विज्ञप्ति निकली है, इन्होंने योग्यता मांगी है इस परीक्षा में सिर्फ 12वीं पास, उत्तर प्रदेश बोर्ड से या किसी भी समकक्ष संस्थान से 12वीं पास योग्यता मांगी है। इन्होंने SSS नहीं कहा है कि SSS अनिवार्य है। SSS अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं? योग्यता सिर्फ 12वीं पास। 12वीं पास अगर हैं आप तो इसको भर सकते हैं। अब देखिए आगे, 12वीं पास है, पीईटी दिया है, नंबर कितने आए थे वो मुद्दा नहीं है। अभी SSS है या नहीं है ये भी बात कुछ जरूरी नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि भाई इस परीक्षा में जो मुख्य परीक्षा होगी, और उस परीक्षा जो होगी मुख्य, उसके लिए भी इन्होंने कुछ नहीं कहा है कि ये कब होगी। फॉर्म आएंगे, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद जो परीक्षा होगी फिर तय होगा भविष्य। तो फिलहाल जो परीक्षा है उसमें देखिए 100 अंकों की होगी। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि 100 अंक कौन कौन से हैं भाई। 100 अंक कहाँ कहाँ से हैं? एक तो हिंदी है, गणित है, सामान्य ज्ञान है, और है ग्राम विकास एवं ग्राम समाज एवं विकास, या ग्राम समाज एवं विकास। अब इन चारों से ही 25-25 प्रश्न आएंगे। टोटल होंगे 100 प्रश्न और यह 100 ही अंक के होंगे।
100 प्रश्न 100 अंक के होंगे, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। 1/4 की 1/4 की का ऋणात्मक मूल्यांकन या माइनस मार्किंग होगी। माइनस मार्किंग कितनी होगी? 1/4 की या 1/4 की। 1/4 की माइनस मार्किंग क्या होती है दोस्तों? अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो एक जो प्रश्न सही किया है वहां से आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। मान लीजिए आपने 80 प्रश्न सही किए हैं और 20 प्रश्न होगा भैया आपसे गलत, तो 20 का 1/4 हुआ कितना? 5, है ना। तो 80 अंक जो आपने किए थे अर्जित, उनमें से 5 और कट जाएंगे, फिर आपके बचेंगे टोटल 75 रॉ मार्क्स। ये होती है माइनस मार्किंग। तो यहां क्या होता है कि माइनस मार्किंग में तुक्के वाले परेशान हो जाती हैं। कई जगह सामान्य परीक्षाओं में आप तुक्का लगाइए, फिर लक होता है, नसीब होता है, भाग्य होता है, किस्मत होती है, किसी की सही हो जाती है, किसी की गलत हो जाती। सही हो गया तो आप बहुत अच्छे, यहां पर अगर दुर्भाग्यवश गलत हो गए तो फिर आपको नुकसान उसका उठाना पड़ेगा। तो ये जो है इस परीक्षा से संबंधित मोटी मोटी जानकारी है। 3 चीजें ध्यान रखिए, 3-4 चीजें। एक तो क्या, परीक्षा की तारीख 7 जनवरी से शुरू होनी है, 28 जनवरी 2022 तक भरे जाएंगे। ठीक है, यहां तक CCC नहीं मांगी गई है, अनिवार्य नहीं कहा गया है, और सिंपल 12th पास से ये फॉर्म भरे जाएंगे। पीईटी में आपके कितने अंक थे? 1, 2, 1000 100 से ज्यादा नहीं थे, 1, 2 या जितने भी थे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी फिलहाल आप फॉर्म भरिए। फॉर्म की फीस कितनी है? 25 रुपए है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जब परीक्षा होगी तो ये 4 विषय होंगे, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास। तो इसमें भी चारों से 25-25 प्रश्न आएंगे, जो कि 25-25 अंक के होंगे। टोटल 100 अंकों के 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। यही है हमारा अब रण क्षेत्र। तो प्यारे साथियों, कमेंट करके बताइए क्या आप तैयार हैं इस परीक्षा के लिए, और नहीं, अगर नहीं तो तैयार हो जाइए भैया, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। अभी कितनी साल, मुझे जहां तक याद है 2014-15 से अभी भर्ती आई हैं, है ना। तो फिर कब तक आएंगी कब जाएंगी कोई इसका ठिकाना थोड़ी है। इसलिए यही भर्ती को अंतिम समझकर लड़ाई लड़िए, और ईश्वर की कृपा हुई तो जरूर मंजिल मिलेगी। धन्यवाद प्यारे साथियों। अगर वीडियो आपके काम का हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, कोई नई जानकारी आती है भैया तत्काल आप तक पहुंचा देंगे। ये हमारा काम है। धन्यवाद।